नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पटना से प्रकाशित एक अखबार में आज बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित खबर छपी है, जिसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। यानी कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नवंबर में काउंसलिंग करवाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट इस महीने के अंत तक घोषित किया जाएगा। और भी एक दो बात है जिससे बीएसएससी की मंशा पे संदेह पैदा होता है। यानी कि अखबारों के माध्यम से बयानबाजी करना शुरू कर दी है बीएसएससी ने। मैंने पहले भी कहा था कि बीएसएससी है, कभी भी ये अपने पुराने रवैये पे लौट सकती है। तो बीएसएससी को ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से पेपरबाजी करने से कुछ नहीं होगा, और अब चाहिएगा कि पेपरबाजी करके छात्रों को हम दिग्भ्रमित कर दे और छात्रों के आक्रोश को शांत कर दे, तो ये सब होने वाला नहीं है। बीएसएससी को हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाना होगा, और ये पेपरबाजी करना छोड़ दे, बयानबाजी करना छोड़ दे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष। ये मत भूले कि उन्होंने ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो इसका गंभीर परिणाम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब छात्र जो है रुकने वाले नहीं है। हम भी अब बिहार के छात्रों को नहीं रोकेंगे, छात्रों को जो करना होगा करेंगे। हम कब तक रोक के रखेंगे? ये बार बार जो मीडियाबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं आप, और बार बार भ्रामक खबरें छपवा रहे हैं, ये छात्रों के जो भविष्य से आप खेल रहे हैं। छात्रों को मानसिक रूप से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की खबरें अखबारों में छपवाते हैं, और इससे छात्रों को कितना भुगतना पड़ता है, छात्र कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका अंदाजा है बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को। सुबह से जब से अखबारों में ये खबर छपी है और उसका सोशल साइट पे जब से आया है, यूट्यूब पे चला है, तब से हजारों अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आ चुका है, और हम फोन रिसीव करते करते तंग आ चुके हैं। इतने अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आया है, और ये बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को इसकी चिंता नहीं है कि इस तरह की खबरें छपवा के आप जो है सो छात्रों को एकदम दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये जो खेला आप लोग खेल रहे हैं बार बार, और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। छात्रों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह आपके उस समय के सचिव और अध्यक्ष जेल गए ना, आप लोग को भी इसी तरह जाना पड़ेगा। बहुत आप लोग का नौटंकी देख रहे हैं, तो ये सब खेला बंद कीजिए। और नवंबर प्रथम सप्ताह में आपने ही नोटिस जारी किया है, तो नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवाइए। अब कैसे शुरू होगा ये आपकी जिम्मेवारी है। और ये 1218 अभ्यर्थी जो है उनका मुख्य परीक्षा आप ले रहे हैं 18 अक्टूबर को, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप 2 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं, तो इस महीना के अंत तक रिजल्ट देने की बात आप क्यों कर रहे हैं पेपरों में? 1218 अभ्यर्थियों में से मुश्किल से 700-800 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगे, मुश्किल से 700 अभ्यर्थी अपीयर होंगे मेंस परीक्षा में। तो 700-800 अभ्यर्थी का रिजल्ट देने में आपको 15 दिन और 20 दिन लगता है। 2 दिन में आप रिजल्ट दे सकते हैं, और इस महीना में अक्टूबर में ही आप टाइपिंग और फिजिकल भी करवा सकते हैं, और आपको करवाना ही होगा। आखिर आप अक्टूबर में फिजिकल और टाइपिंग नहीं करवाएंगे इन अभ्यर्थियों का, तो फिर आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कैसे करवाइएगा? तो आप एकदम इस बात को समझ लीजिए कि छात्र जो है अब रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आपको हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाना होगा। आप हंस के कीजिए, रो के कीजिए, गा के कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने नोटिस जारी किया था। तो हम लोग कुछ अब सुनने वाले नहीं है। अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे, और बीएसएससी ऑफिस में भी उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। तो बीएसएससी को अब चाहिए, हम विनती भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि आप अक्टूबर महीने में ये सारी प्रक्रिया 1218 अभ्यर्थियों वाली कर लीजिए। आप उनका मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को ले लें, 2 दिन में आप चाहिएगा तो रिजल्ट दे दीजिए उसका, और टाइपिंग और फिजिकल अक्टूबर में ही ले लीजिए। और अक्टूबर में ही आप काउंसलिंग का लिस्ट जारी कीजिए, और जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको बाहर कीजिए, और काउंसलिंग का लिस्ट जारी कीजिए, और काउंसलिंग के लिए क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें आप नोटिस में जारी कीजिए। नहीं तो फिर आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएंगे, या नवंबर प्रथम सप्ताह में आप कहिएगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाए, काउंसलिंग में क्या मंगाया जाए, और रैंक लिस्ट जारी कीजिएगा। तो ये सब नहीं होगा। आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाइएगा, तो उससे पहले यानी कि अक्टूबर में सारी प्रक्रिया आप पूरी कीजिए, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा बीएसएससी ऑफिस के अंदर, जिसके लिए आप लोग खुद जिम्मेवार होइएगा। और सभी परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए, और एकजुट होकर सोशल साइट्स के माध्यम से अभी आवाज उठाते रहिए। और जब भी जरूरत होगी, जब भी डेट का अनाउंस होगा सर्वसम्मति से, उस डेट पे सभी लोग आइए। घर बैठे रहने से अब काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये बीएसएससी देख ही रहे किस तरह का रवैया अपना रही है। तो बार बार इस तरह
जो है छात्रों के साथ जो खेल खेल रही है बीएसएससी, तो इसको अब करारा जवाब देना पड़ेगा। इस बीएसएससी को करारा जवाब देना पड़ेगा। ये लोग ऐसे अब मानने वाला नहीं है। हम लोग बहुत बर्दाश्त करके रह रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं बीएसएससी को, फिर भी ये बीएसएससी जो है ये रंगदारी और गुंडागर्दी पे उतर आई है। ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। रोज मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ से कुछ नोटिस जारी करते, कुछ से कुछ खबर छपवा देते हैं। ये कोई तरीका होता है? 2018 से आप खबर छपवा रहे हैं कि हर महीने की, अगले महीने CGL 3 की वैकेंसी आएगी। आज तक वैकेंसी नहीं आई।